अनुपमा के इस फैसले के बाद क्या सुधरेगी पाखी या ढूंढेगी नया टारगेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मजा आ गया आज अनुपमा का ये रूप देख के। पाखी को जब नहीं समझ में आ रहा था तो कुछ भी बोल रही थी वो। अब उस कुछ भी बोलने का जवाब एक ही था जो अनुपमा ने दिया, और उस जवाब को सीधा सीधा समझ गई पाखी। मगर ये समझ आने के बाद क्या पाखी के सुधरने के चांसेस हैं या फिर कोई और टारगेट बनेगा? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज जो सीन हुआ अनुपमा पाखी के बीच में और फिर अनुपमा अनुज के बीच में, ये दोनों सीन को रिलेटेड थे। इस सीन में अनुपमा ने वो पेरेंटिंग का लेसन सबको बताया जो सबको सीखना चाहिए। जब अनुपमा वनराज पति पत्नी थे, बच्चे थे छोटे पाखी, तोशु, समर, तो अनुपमा की क्या दुर्दशा थी अपने ही घर में, हम सब उस चीज को देख चुके हैं। अनुपमा की कितनी चलती थी ये भी हम देख चुके हैं। और उस समय से पाखी ने अपनी मां को हमेशा अपने से नीचे ही समझा कि मां हमेशा बच्चों की सेवा करने के लिए ही होती है। यही कॉन्सेप्ट तब से पाखी के दिमाग में बैठा। और पाखी ने हमेशा अपने पिता को ऊपर समझा कि पिता की बात वही होती है जो पिता कहते हैं, और उनकी जो मेन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की जरूरतें पूरी करना। और पाखी ने हर जिद को पूरा करवाया। जैसे आज अनुपमा कह रही थी कि मैंने उनको मिस्टर शाह को भी मना किया था कि इसकी हर जिद को पूरा मत कीजिए। पिता नॉर्मली ऐसे ही पाए जाते हैं क्योंकि वो कुछ समय ही होते हैं बच्चों के साथ, इसलिए वो चाहते हैं कि जितनी देर बच्चों के साथ है हंसी खुश रहे बच्चे। बट गलत है। बच्चे क्या सीख रहे हैं पिता के इस बिहेवियर से, वो सब पिता को देखना चाहिए। यहां पे अनुपमा जिस तरह से इस सीन को लेके आई सबके सामने, बहुत बढ़िया था। और पाखी को जिस तरह उसने जवाब दिया, क्योंकि पाखी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी मां इतना बड़ा कदम उठा देगी कि कार्ड ही फाड़ देगी। 4 टुकड़े कर दिए कार्ड के। और मजेदार था जो अनुज के सामने लाके दिया। और यही घर में ऐसा ही होता है। अगर हम आज सोचे कि अनुज के सामने क्यों फेंका, ऐसा क्यों हुआ, पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी ही चीजें होती है, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। हर पति पत्नी जो है इस बात को जानते हैं कि जब झगड़ा होता तो ऐसे ही एक्शन रिएक्शन होते हैं। मुझे बड़ा नॉर्मल लगा, पहली बार मुझे अनुपमा और अनुज का सीन नॉर्मल लगा, रियल लगा, फैंटेसी नहीं लगा। तो उसने नहीं देखा कि यहां मालती देवी बैठी है, क्या है, वो सबको परिवार समझती है। उसने वहां आके वो कार्ड रखा और सबके सामने बोलना भी जरूरी था। और अनुज ने भी इस बात की कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। अनुज तो अपनी गलती समझ गया, उसको पता है कि अनुपमा जो भी बोल रही है बिल्कुल सही है, और पाखी को वो भी जानता है। अब जब ये बात थी कि अनुज को पता था अकाउंट्स के बारे में, बिल आए फिर भी अनुज ने नहीं किया, तो और भी बड़ी गलती है। और अगर अनुज ने इसलिए माफ कर दिया कि अनुपमा को भी तो पता है, फिर भी गलती है। अगर अनुपमा को पता भी है तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे आज अनुपमा ने आवाज उठाई पाखी को लेके, आपको उठानी चाहिए थी कि अनुपमा से या तो बात ही करनी चाहिए कि पाखी को देखो बहुत वो हो रहा है। हो सकता है किसी होता है एक फीलिंग के बीच में नहीं कहा हो कि अनुपमा क्या सोचेगी, मानते हैं। तो ये सीन ऐसे गया, मजेदार लगा। मगर सवाल यहां पे ये है कि पाखी को, जैसे कि अनुपमा बोल रही है कि बचपन से आदत है, और जिस समय अनुपमा जो शाह फैमिली की बहू थी वहां पे जो अनुपमा की हालत थी वो सब हमने देखी है। कैसे ट्रीट करती थी बा अनुपमा को, कैसे वनराज उसको अपने पैर की जूती समझता था। सारे बच्चे जिसमें से समर अलग था, अनुपमा को मां तो कहते थे मगर मां क्या होती है उनको पता नहीं था, खास करके पाखी और तोशु। क्योंकि जो वनराज ने कहा उन्होंने वैसा ही देखा मां को, कि मां का काम है सिर्फ बच्चों की सेवा करना, बच्चों के लिए टिफिन बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, मगर स्कूल के अंदर नहीं जाना, क्योंकि हमारी मां तो दिखती नहीं है वैसी जैसे बाकी लोगों की मां है।
और पाखी ने शुरू से अनुपमा को ऐसे ही रूप में देखा और ऐसा ही समझा है, इसलिए वो अनुपमा की रिस्पेक्ट नहीं करती है। उसको यह भी महसूस नहीं होता है कि आज मेरी मां जिस मुकाम पे है, मैं तो उसको टच भी नहीं कर सकती हूं, अपनी मां को, उसके मुकाम को मैं टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर वो चीजें है ही नहीं। मेरे अंदर वो है कि मेरी मां, मेरा पापा मेरे लिए करेंगे, मेरे लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं करेंगे, ये है। तो इसी बबल को जो पाखी ने अपने इर्द गिर्द बना रखा है, उसको तोड़ा है आज फिर से अनुपमा ने। पहले भी बहुत बार कर चुकी है, मगर पाखी समझती नहीं है और इस बार भी नहीं समझेगी, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि पाखी की आदतें नहीं सुधरेंगी। ये शॉपिंग करने वाली आदत, जिसको वो बहाना बना रही है कि मैं डिस्ट्रैक्शन चाहती हूं, ये सब चीजें, वो भी अनुपमा ने बहुत अच्छा कहा कि दुख का सम्मान करो। बहुत अच्छा था ये, बहुत अच्छा था, क्योंकि हम हमेशा सुख सुख करते रहते हैं। सुख तभी पता चलेगा जब दुख का पता होगा। तो दुख और सुख दोनों का ही सम्मान करना चाहिए। अगर आप क्रिबिंग, कंप्लेनिंग इसी जोन में लगे रहोगे, तो आप जानते नहीं हो कि आप कितनी नेगेटिविटी को इनवाइट करोगे। तो इसीलिए दुख आता है तो उसको चैलेंज की तरह लो कि इससे मुझे बाहर निकलना ही निकलना है। मगर पाखी नहीं ले रही है। पाखी उसके ऊपर अपने आप को दुखी का टैग लगा के बहुत कुछ कर रही है। तो सीन में तो सब आपने सुना, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे दूसरा टारगेट इसका क्या होगा, अब अधिक की खैर नहीं है, ये मैं बताऊं, क्योंकि पाखी अब कहेगी कि मेरे जो जरूरतें हैं मेरा पति पूरा करे। अगर ऐसा कुछ आता है तो अब वो अधिक के पीछे लग जाएगी, टारगेट अधिक बन जाएगा, क्योंकि मम्मी ने तो क्रेडिट कार्ड फाड़ के फेंक दिया। अगर फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती है, क्योंकि उसमें क्रेडिट कार्ड भेजना नहीं पड़ता है, नंबर और जो भी है सीवीवी होता है वो है, तो वो भी कर सकती है, मगर अब नहीं करेगी वो, क्योंकि अब उसका पूरा स्टेटमेंट जो है अनुज के पास ही जाता है, तो वो तो नहीं करेगी। मगर यहाँ पे अधिक के पीछे जरूर लग जाएगी। तो सुधरने वाली तो नहीं है पाखी। कभी हमने उसको सुधरते देखा भी है तो कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए दिमाग थोड़ा सा ठिकाने पे आता है, बाद में फिर वहीं पहुंच जाता है। तो पाखी तो नहीं सुधरेगी, मगर अधिक का जीना हराम कर सकती है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.